हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सिर्फ 10th क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर एक क्लास की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच लेकर आया हूँ मैं, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है जो भी इसका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम आप लोगों को दूंगा मैं, जितनी देर पढ़ने का टाइम हो रहा है उतनी देर में आपको आंसर मेंशन कर देना है। ठीक है, तो कल आने वाले हैं सारे लेटर्स जितने भी हो सकते हैं, चाहे जॉब एप्लीकेशन है, चाहे फिर एडिटर लेटर है, चाहे जो भी है, वो सुबह 10 बजे की वीडियो में आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे बात करने के लिए जा रहे हैं कि नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत कम है आप लोगों की, उन सबको यहाँ मेंशन करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिद्धिमा सेड आई डू नॉट लाइक दिस एग्जामिनेशन। सॉरी, दिस मैंने अपने पास से डाल दिया, तो लिखा है रिद्धिमा सेड आई डू नॉट लाइक एग्जामिनेशंस। तो इसका क्या होगा? रिद्धिमा सेड that she do not like examination. Ridhima said that she does not like examination. Ridhima said that do not liked examination. Ridhima said that she did not like examinations. ठीक है, तो टाइम दिया है, आराम से लिखिए, आराम से मेंशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइव तो हूं नहीं, तो जो मैं बता दूं कि भाई कितना समय देना है, कितना समय नहीं देना, बट मेरी तरफ से आप लोगों को पूरा 2 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 2 मिनट का मेंशन टाइम है। आप आराम से मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, मेंशन कर दिया है, तो 1 मिनट से ऊपर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, और सही से बनाइएगा, मैं कह रहा हूं सही से बनाओगे तो ही आंसर का मजा भी आएगा, वरना मजा आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। आप बोलोगे भैया 1 मिनट, मुझे लग रहा है 1 मिनट बहुत ज्यादा दे दिया मैंने आपको। ठीक है, 30 सेकेंड बहुत है। ठीक है, चलिए बताइए, एक एक चीज को मेंशन करते हुए चलेंगे तो पता चलेगा। यानी कि रिद्धिमा ने कहा मुझे एग्जामिनेशंस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इसको कैसे मेंशन करना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा जब भी हम बात करते हैं नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम थर्ड पर्सन बन के बात करते हैं। तो थर्ड पर्सन इसको कैसे बोलेगा, तो आप सबसे पहले 3 रूल को याद रखिएगा। जब भी नरेशन की बात की जाती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा 3 रूल के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या, कि सबसे पहले तो जो आपका प्रेजेंट में अगर कोई सेंटेंस हो तो पास्ट में बनाओगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपका सब्जेक्ट बदलेगा ही बदलेगा, यानी सब्जेक्ट बोले तो ये जो है ना, इससे बदल ही जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका लास्ट का जो भी द टुमारो, नेक्स्ट डे, ये सब कुछ, ये भी आपका लास्ट की चीजें हमेशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो और हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी। चलिए, तो दोनों के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जो आपको बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, कि रिद्धिमा सेड दैट सी डू नॉट लाइक, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट बात की पास्ट की, जो भी पास्ट में होगा ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, बट यहाँ पे लाइक्ड जो है वो पास्ट की फॉर्म को बता रहा है। बट एक चीज है और है कि इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट उनको मेंशन करना था कि रिद्धिमा ने कहा कि वह एग्जामिनेशन नहीं पसंद करती। ठीक है, तो वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि देखो प्रेजेंट जो है ना 2 मिनट बाद पास्ट बन जाता है। ठीक है, 2 मिनट बाद पास्ट बन जाएगा जो भी प्रेजेंट है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे सामने क्या होगा, कि रिद्धिमा ने कहा। ठीक है, रिद्धिमा सेड दैट, और ये जो कॉमा और दिख रहा है ना आपको, ये कॉमा जो है यहाँ पे दैट के लिए आएगा, क्योंकि हम जब हम थर्ड पर्सन बन के बात करते हैं तो हम बोलते हैं रिद्धिमा सेड दैट सी डिड नॉट, यानी कि रिद्धिमा ने कहा कि तो की जो है ना वो कॉमा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपको खुद बताना है, मैं टाइम दे रहा हूं, आप आराम से टाइम लीजिए। चलिए टाइम लीजिए। आई सेड टू माई फ्रेंड आई मिस्ड माई स्कूल बस। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने अपनी स्कूल बस जो है वो मिस कर दी है, तो आप इसको कैसे बताएंगे, बताइए। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई मिस्ड योर स्कूल बस। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई मिस्ड माई स्कूल बस, या आई सेड टू माई फ्रेंड दैट आई मिस्ड माई स्कूल बस, या आई सेड टू माई फ्रेंड दैट आई हैव मिस्ड माई स्कूल बस। आप कौन से वाले को परफेक्ट बता रहे हैं, कौन सा वाला आपका सही बता रहा है, बताइए। आप किसको सही मेंशन कर रहे हैं, बताइए। विच इज द राइट आंसर, राइट आंसर बताइए आप। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी, बताइए बताइए।
ठीक है, तो अगर मैंने अपने दोस्त से कहा मुझे अपनी प्यारी बस की याद आती है, ठीक है, मुझे अपनी प्यारी बस की याद आती है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो आप खत्म कर दीजिए इसको, इन दोनों को खत्म कर दीजिए, ये दोनों तो नहीं आएंगे। अब इसके पीछे का कारण भी बताता हूँ, क्योंकि साथ साथ में आ गए हैं तो साथ साथ में सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जहां पे भी सैड टू आ गया, सैड टू, सिर्फ सैड आएगा तो ठीक है, मगर जब सैड टू आ गया इसका मतलब यह है कि उसने बता दिया है, ठीक है। यानी कि आई सेड टू माई मदर, आई सेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू यू, ठीक है, मैंने तुमसे कहा। तो जब मैं तुमसे बोलूंगा ना तो मैं कहूंगा नहीं, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसलिए जब बताते समय टोल्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो टेल की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो टोल्ड जो है ना उसका मतलब होता है बताना। तो एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है, कहता नहीं है। अगर वो उसे कहना होगा तो वो सबको कहेगा, ठीक है, मगर वो दूसरे बंदे से अगर बोल रहा है तो वो बता रहा है, ठीक है। तो आई सेड टू, यानी कि आप एक दिमाग में वो डाल देना कि अगर जहां भी सैड टू आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आपको टोल्ड मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि टोल्ड मेंशन करना पड़ेगा। ये साथ साथ में रूल लिखते हुए चलना, ताकि पेपर में आपको आसानी हो इसको याद रखने में, ठीक है। चलिए अब करते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड आई मिस्ड माई स्कूल बस, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मैंने अपनी स्कूल बस को बहुत मिस किया, ठीक है। तो कौन सा होगा? आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई मिस्ड माई स्कूल बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने अपने बस के बारे में बात की, ना कि उसके बस के बारे में बात की, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो में से दो जिसके भी करेक्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन। रवि सेड, रवि ने कहा, रवि सेड आई हैव डिसाइडेड टू चेंज टू माई जॉब, ठीक है। तो रवि ने कहा कि भाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जॉब जो है वो चेंज कर रहा हूं, कैसे, ठीक है। तो आप लोग बताइए अब इसका क्या आंसर होगा, बताइए बताइए। रवि ने कहा कि बताइए, चलो भाई सारे करते हुए चलें। टाइम दिया मैंने, आराम से करो, टाइम बहुत है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। बट आप ये देखिए कि क्या आप मेरी स्पीड के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मैटर करता है। अगर मैंने आपको एक दो मिनट का समय दिया है तो क्या आप मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है, ठीक है। ये मैटर करता है कि भाई आप मेरे साथ स्पीड मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये मैटर करेगा। चलिए तो करें। रवि सेड आई हैव डिसाइडेड टू चेंज टू माय जॉब, ठीक है। तो इसके बारे में जब मैं बात करता हूँ तो चलिए एक एक चीज़ को साथ में करते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखो, रवि सेड चारों में, ठीक है, तो हमें चारों पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक में आई आया है, ठीक है, तो आई वाला गलत हो गया क्योंकि तीन ही दे रहा है, इसका मतलब ही में दम है, ठीक है। तो पहले वाला खुद ब खुद एलिमिनेट हो गया। देखो मैं एलिमिनेट लगाते हुए चल रहा हूँ, तो जिनका भी है ना एलिमिनेशन मेथड भी बहुत काम करता है, ठीक है। फिर हम उस पर आएंगे क्वेश्चन पे। तो एलिमिनेशन मेथड में देखो ही और एक में आई था, तो मतलब आई वाला नहीं होगा क्योंकि ही वाला है, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया। अब देखो एक और चीज आ गई कि अब इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर वाला तो मैंने यहाँ कट कर ही दिया, तो अब ये सेकंड भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि दो में हैड है, और हमने जस्ट बोला था कि अगर ऊपर वाला प्रेजेंट में यानी कि ये प्रेजेंट में है तो नीचे वाला हमेशा पास्ट में होगा, ये हमने ऊपर बात की थी, है ना, क्योंकि 2 मिनट बाद क्या हो जाता है, प्रेजेंट पास्ट हो जाता है। तो आई हैड है ना, मतलब ये ही हैड, जो ही हैड है दोनों में, ये दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं, ये दोनों पी की बात कर रहे हैं यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। यानी कि ही हैड डिसाइडेड टू चेंज, दोनों में देखो यहां तक सेम है, बट यहां पे देखो यहां खेला हो गया, ठीक है, यहां खेला ये हो गया, एक तरफ तो माई आ गया, एक तरफ तो हिज आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है। माई किसके लिए यूज हो रहा है? रवि के लिए यूज हो रहा है। तो रवि के लिए जब माई का यूज होगा तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, ठीक है। रवि जो है उसके लिए मैं यूज करूंगा हिज का। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिसका भी सही है ताली बजा लीजिए खुद के लिए, आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। तो रवि सेड दैट ही हैड डिसाइडेड टू चेंज हिज लाइफ, ठीक है, हिज जॉब। अगर एक चीज मेंशन करने वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में ले जाना था, ले गए, सब्जेक्ट में बदलना था, रवि था तो ही आपने लगा दिया, ठीक है। जब ही लगा दिया आपने रवि के लिए तो यहाँ पे भी तो हिज आ जाएगा ना, उसकी जॉब के लिए तो हिज का यूज करते हैं ना। 3 शब्द बदलने होते हैं बस, सिर्फ 3 शब्द, ठीक है, 3 शब्द बदल दीजिए, बदलिए बस, और कुछ नहीं। अगला है ही सैड, ठीक है, इसका बताइए। ही सैड आई लिव इन मॉडल टाउन, ही सैड आई लिव इन मॉडल टाउन, मैं मॉडल टाउन में रहता हूं, उसने कहा, ठीक है।
तो मैंने तो ये तो हिंदी में बोल दिया, अब आप इंग्लिश में बताइए। चलिए, समय बहुत है, टाइम लीजिए, टाइम टेकिंग है, टाइम लीजिए और आराम से टाइम को कंज्यूम कीजिए। चलिए बताइए, जल्दी बताइए भाई, टाइम बहुत है, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए और करिए, आंसर कीजिए, जल्दी कीजिए। ही सैड आई लिव इन मॉडल टाउन। ठीक है, चलो दोबारा करें। अब आपने आंसर लिख दिया होगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखा करें, देखो लिखते ही टक देने के आंसर होना चाहिए, मेरा ये मानना है। चलिए, हो गया, हो गया। चलिए, तो अब देखते हैं, ही सैड आई लिव इन मॉडल टाउन, तो यहां पे हो जाएगा ही सैड सब में है, दैट भी सब में है, खेल यहां से होगा, आई तो नहीं होगा, क्योंकि है ना, आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई ही के लिए तो आई का यूज होता ही नहीं है। ठीक है, ही के लिए तो फिर देख लो क्या होगा, ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कट गए भाई, एलिमिनेट हो गए। अब आता है दो में से एक है यहाँ पे पास्ट में और एक है प्रेजेंट में, ये भी कट गया, मिल गया आपका आंसर। ही सैड दैट ही लिव्ड इन मॉडल टाउन, ही सैड ही लिव्ड इन द मॉडल टाउन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, ये दोनों के दोनों, एक ये और एक ये दोनों के दोनों तो आपके देखो प्रेजेंट में थे, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होने थे, और यहाँ पे आई लिखा हुआ तो वो भी नहीं होता, तो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट करके सीधे बी वालों को बताया, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद एलिमिनेट करना सीख जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ठीक है, सीमा सैड, ये आंसर नीचे तक आ रहा है, चलो भाई बताओ। सीमा सैड आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप। ठीक है, सीमा ने कहा कि, ठीक है, सीमा सैड आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप, इसका आंसर बताओ। चलो यहाँ पे तो दो ही दे रखे हैं आपको, अब दो में से बताओ। ठीक है, और अब चलो दो में से मत भी बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लोग चैट बॉक्स में नीचे आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ, मैं चैट बॉक्स में भी बैठा हूँ, याद रखना, क्योंकि ये क्लास तो लाइव चल नहीं रही है। ठीक है, मतलब प्रीमियर हो रही है लाइव, तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ आपको। आप बताइए क्या आंसर है, सही आंसर का यहाँ पे चयन कीजिए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे नहीं लिखा है सही आंसर, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, लिखा है सीमा सैड आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप। ठीक है, सीमा ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक शॉप रेंट पे लेने वाली हूँ, तो इसका बताइए आपको क्या लगता है। ठीक है, सीमा सैड, हाँ गुड। देखो अब आएगा यहाँ पे सीमा सैड दैट, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या है, ओहो ओके, चलो और छोटा करते हैं, चलिए अब तो आप बता सकते हैं, यानी कि सीमा सैड दैट आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप, अब तो बता सकते हैं आप। चलो मैं दोनों का बता देता हूँ आपको, अब आपको बताता हूँ। देखो तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में है। ठीक है, आई हैड बोल रहा है, तो सीमा के लिए तो मैं आई का यूज नहीं करूंगा, सीमा के लिए तो सी का यूज करूंगा। ठीक है, और ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये वाला इसलिए आंसर गलत हो रहा है क्योंकि यहां पे उन्होंने हैव का हैड करना था, जो कि नहीं किया है। ठीक है, अगर हैव का हैड कर दिया होता तो नीचे वाला आंसर सही हो जाता। ठीक है, मगर सही आंसर इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रखा है, क्योंकि सी के बाद हैड का यूज किया हुआ है, बल्कि सी के बाद हैड का यूज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद हैव का यूज किया गया। ठीक है, सीमा सैड आई हैव, तो सीमा सैड सी हैड। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी पूरा आंसर वैसे का वैसे रहेगा। 86 की तरफ चलते हैं, यानी 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड 6 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, लेवल का सम्मान करें और सही आंसर को सही समय पर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। तो लिखा है 86 द प्यून सेड आई रैंग द बेल ऑन द टाइम। ठीक है, तो आप क्या लिखना चाह रहे हैं, इसका आंसर का क्या मेंशन करना चाहते हो आप बताइए। 86 का आंसर क्या मेंशन करना चाहते हैं आप बताइए। द प्यून सेड आई रैंग द बेल ऑन द टाइम। ठीक है, तो चलो इसको भी मेंशन करते हैं, मगर फिलहाल मैं चाहता हूं आप लोग आंसर दें जल्दी। आप लोग अगर जल्दी आंसर देंगे, ठीक है, अगर आप लोग आंसर सही देंगे जल्दी, तो ही मैं आगे और ज्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास कर सकता हूं। बताइए। ठीक है, कल की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, जितने भी लेटर हो सकते हैं वो सारे लेटर्स कल की क्लास में आने वाले हैं। ठीक है, और कल 2 क्लास आने वाली है, यानी कि एक तो रिपोर्टेड स्पीच की एक क्लास और आने वाली है। ठीक है, तो वो भी आप क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, बाकी ये वाली भी क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलो तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे सामने जो है ना, वो ये है कि द पियोन सेड आई रैंग द बेल ऑन द टाइम। तो पियोन ने कहा, ठीक है, पियोन ने कहा, देखो टोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि सेड टू होता तो
टोल्ड की बात होती, मगर सैड मतलब सबसे कहा है, ठीक है। तो इन एक तो पहले ही कट कर दिया हमने, ठीक है। फिर ही रैंक्ड भी नहीं होता वैसे, है ना, ठीक है। तो ही रंग द बेल ऑन द टाइम, कौन सा वाला बेस्ट है बताओ भाई, है ना। देखो ये भी नहीं होगा, आई वाला भी नहीं होगा, ठीक है, आई भी नहीं होगा, आई बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो बताओ अगला बताओ, इन दोनों में से एक होगा, बताओ। चलो तो ये ऊपर वाला भी नहीं होगा, जिसने भी मेंशन किया गलत है, क्योंकि ही हैड रंग होता, अगर वो थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा तो याद रखना ही के साथ हैड हैव हैज का यूज काम करता, तब काम होता, मगर वो भी नहीं है तो नीचे वाला सही है। द प्यून सेड दैट ही रैंग द बेल ऑन द टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। तो जिसने भी पहला वाला मेंशन किया था गलत किया था, क्योंकि उसने पता नहीं क्या दिमाग लगाया होगा, जिसने भी लगा था, ठीक है। बट यहाँ पे ही हैड रैंग होना चाहिए था, तब जाके आंसर सही होता, मगर यहाँ पे ही हैड हैव हैज का यूज नहीं किया है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ही नहीं बनता। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज तब करता जब हैव हैड हैज में से कोई एक चीज उसके पास होती, बट एक भी नहीं है, तो नीचे वाला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जिसका भी 6 में से 6 आंसर सही गए वो लोग चैट बॉक्स में अपने लिए ताली बजाइए और मुझे बताइए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ नीचे मेंशन कर रहा हूँ एक एक बच्चे को। राहुल सेड टू रिया यू कैन डू इट, राहुल ने रिया से कहा तुम कर सकते हो, बताओ 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 बताओ। हाँ ले जाओ, पास्ट में ले जाओ, पास्ट में बताया। अब देखो यहाँ पे सब में टोल्ड की बात की है, क्योंकि राहुल ने बताया है रिया को कि तुम कर सकती हो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो ये वाला तो गलत है, ठीक है, क्योंकि राहुल ने रिया को कहा है कि तुम कर सकते हो, तो यहाँ पे तो बोला राहुल ने रिया को कहा है कि वह कर सकता है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता वह कर नहीं सकता, ठीक है, वह कर सकता है, मगर वहां पे उसे रिया को बोला, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट की बात कर दी है, ठीक है, पास्ट की बात कर दी है। अगला बताओ, सी कुड डू दैट, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये भी गलत है, ये वाला सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई 8 क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, जल्दी बताओ जल्दी आंसर। द मैन सेड टू द beggar व्हाट डू यू वांट, बताओ। 8th क्वेश्चन पे आ गए, 2 क्वेश्चन रह गए, फिर देखते हैं आगे बढ़ाना है इसको या पढ़ाना है, या रहने दो, ठीक है। अगर ज्यादा बड़ी क्लास होगी तो मेंशन को हम रोक देंगे यहाँ पे, फिर 10 क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। द मैन सेड टू द beggar व्हाट डू यू वांट, यानी कि जो इंसान है, जो आदमी है, उसने बैगर से कहा कि तुमको क्या चाहिए। चलिए तो जल्दी से बताइए, आप लोगों के पास टाइम है 2 मिनट का, मतलब 2 मिनट का नहीं है, 2 मिनट तो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। हाँ आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 1 मिनट बहुत होता है, 1 मिनट, बताइए बताइए बताइए, 1 मिनट। चलिए, क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत बुरा लगेगा अगर गलत होता है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस मैंने कहा ना, देखो अभी क्या है ना, थोड़ा लाइव का अगर प्रॉब्लम ना होता ना मेरा, तो मैं आपकी क्लास कंटिन्यू बैक टू बैक रोज लेता, बट यहाँ पे क्या होता है, पहले आप बनाओ, फिर ये भी, फिर दिक्कत बहुत होती है यार, बताओ, है ना, बताओ बताओ जल्दी बताओ। ओके ओके मैन, ओके। तो अब देखते हैं, द मैन सेड टू द beggar व्हाट डू यू वांट, तो लिखा है कि, हाँ तो चलो इसमें बहुत बढ़िया, देखो पहले तो है मैन आस्क्ड, ठीक है। तो पहले तो सैड वाला काट दो, क्योंकि पूछा है उसने पूछा है। यहाँ पे देखो पहली बात तो सैड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता, मगर बताया तो है नहीं, तो पूछा है, तो इन तीनों में लिखा हुआ है आस्क, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा। फिर बैगर की बात की गई है, तो बैकर से पूछा गया, बैगर से व्हाट ही डिड वांट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। व्हाट ही वांटेड भी नहीं होगा, व्हाट डिड ही वांट के बारे में बात की गई है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसका भी सही है बहुत बढ़िया, 8 में से 8 सही जिसके भी गए वो लोग चैट बॉक्स में मुझे बताएं बताएं बताएं, ठीक है। अगला आ जाता है, अगला आ जाता है, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, ठीक है ना। यहाँ से देखो ये, यहाँ से थोड़ा लेवल अप हो रहा है, तो ये 10 क्वेश्चन मैं अगली बार में मेंशन करूंगा, ठीक है। यानी 90 से 100 के बीच में जो 10 क्वेश्चन होने वाले वो मैं अगली बार मेंशन करूंगा, मगर अभी ये 2 क्वेश्चन आप करो, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ये क्लियर रहे, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ कहाँ लेनी है आप लोग सभी लोग जानते हो बेहतर अच्छी तरह से, जो भी नंबर आपको मेंशन कर दूंगा लास्ट में, वहां से पीडीएफ आप ये ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपका है 89th, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। तो आपने इसका आंसर क्या बताया, जल्दी बताओ ना, टाइम मत लिया करो यार। आई एम वॉचिंग यू ऑल इन चैट, मैं चैट्स में देख रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है, मैं चैट्स में आप सभी लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है।
बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो सब में एक कॉमन चीज है, माय फ्रेंड आस्क 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 आस्क। माई वाला का मतलब नहीं बनता है ना, यहां पे भी नहीं होता, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो, ओके, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। माई फ्रेंड आज मी कैन आई हेल्प हर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफ का यूज हो जाएगा, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, यदि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला होगा, सी नंबर वाला। क्यों? क्योंकि देखो जब भी याद रखना, जब भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इफ का यूज किया जाता है, और इफ का यूज करने के बाद पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है आगे का, वो अफर्मेटिव में चला जाता है, ठीक है। इफ आई कैन हेल्प हर, इफ आई कैन हेल्प हर इज द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया? बोलो यस और नो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, है ना। और आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसी रही आज की क्लास, और ये पीडीएफ आप लोगों को लेनी है तो यहाँ पे ले लेना, मगर अभी क्या है, अभी मेरे को 10 क्वेश्चन और मेंशन करने, उसके बाद आप ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी बच्चे मेरे को मेंशन कर रहे हैं कि भैया इंग्लिश की क्लास नहीं बताइए, तो आपको मैं इतना बता दूं कि हमारी प्रीवियस ईयर की भी इंग्लिश के टॉप 5 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तो गुजारिश है कि जो प्रीवियस ईयर के मैंने हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर करा रखे टॉप 5, तो उससे आपके एक लिटरेचर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो उस तैयारी को भी आप बना के रखिएगा, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी जो डालूंगा वही आपको वीडियो देखनी है, प्रीवियस ईयर की भी इतनी सारी वीडियो है, वो आप भी मेंशन कर सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर लेकर आए जाऊँ, चैप्टर्स को मेरे को जरूरत पड़ नहीं रही, क्योंकि चैप्टर्स मैंने इतने सारे करा दिए, और अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा भी करा दूँगा, कोई बात नहीं, बट दोबारा कराने से भी कोई कहानी बदल नहीं जाएगी, जो रहेगी वो रहेगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको इसके आगे के 10 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे या नहीं कराने, ये भी बता दीजिएगा, या फिर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या कॉमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू और धन्यवाद।